हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल ज्ञान। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गिरिराज न्यूज़पेपर, जिसमें हम कवर करेंगे 15 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए हम जल्दी से फटाफट से हम इनको कवर करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में कितने रुपये मासिक बढ़ोतरी की है? तो इसका सही जवाब रहेगा, इसमें 500 रुपये बढ़ाए गए हैं आपके जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। बाकी जो जैसे मिनी कार्यकर्ता होते हैं या कोई सहायक होते हैं जो कि छोटे छोटे उनके नीचे होते हैं, उनकी भी बढ़ोतरी की गई है। तो उनका मानदेय 300 रुपये बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कार्यकर्ताओं के, तो इसमें रहेगा आंसर आपका सी, 500 रुपये। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में कितने समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए? तो पहली बात है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कहाँ पे हुई, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये आपके कांगड़ा में, जो कि धर्मशाला में हुई थी 2019 में, और इसका जो इनॉग्रेशन किया गया था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने करा था। और पूछा गया है कि कितने इसमें समझौते पे हस्ताक्षरित किए गए। तो इसमें आपके 96,721 करोड़ रुपये, मतलब वहाँ पे उतनी लागत हुई, और उसमें से 703 समझौतों पर उन्होंने साइन किए। तो समझौते हैं 703, ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्र कौन से हैं? तो ऑप्शन में दे रखा है बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ या सभी। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका डी, सभी। ये तीनों जो हैं ये सबसे बड़े औद्योगिक केंद्र हैं, बद्दी, बरोटीवाला या नालागढ़। ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इस क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से अटेम्प्ट करें। अगला प्रश्न है, 100% घरों को एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही जवाब है हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो बेसिकली क्या है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल की स्कीम कौन है, इसका नाम है उज्ज्वला स्कीम, ठीक है, सेंट्रल की स्कीम। अब क्या हुआ कि सेंट्रल की स्कीम से कुछ ऐसे हिमाचल प्रदेश के जो सदस्य बच गए थे, उनको हिमाचल प्रदेश की एक स्कीम चलाई गई थी, इसका नाम था हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, और जिसके तहत बचे हुए लोगों को एलपीजी फ्री में, मतलब एलपीजी गैस कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए। तो इसमें लगभग 2,76,243 लोगों को, मतलब परिवारों को इसमें फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत। तो इसलिए हमारा हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने 100% घरों को एलपीजी गैस कनेक्शंस प्रोवाइड किए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कौन से माह तक बढ़ा दी है? तो बेसिकली ये पहले जून महीने तक थी, अब इसको बढ़ा के कर दिया है नवंबर 2020 तक, जिसमें लोगों को राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। आई थिंक उसमें 5 किलो आपके चावल रहेंगे, और साथ में गेहूं भी है, और इसमें एक दाल चना भी उस लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो एक अच्छी स्कीम है। अगला है, गूगल ने कंटेनमेंट जोन की जानकारी पहुंचाने में कौन सा जिला अव्वल स्थान पर रहा? तो पहले समझते हैं कि कंटेनमेंट जोन होती क्या है। तो कंटेनमेंट आपने सुना होगा आपने कि इस जोन को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। तो बेसिकली क्या है कि जब भी कोई ऐसा कोरोना वायरस का केस आता है और वहाँ पे पॉजिटिव पाया जाता है, तो उस जगह को क्या करता है, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है, और उस जगह को सील कर दिया जाता है। ना उस जगह से कोई लोग अंदर आ सकेंगे, ना बाहर जा सकेंगे, ना ही उसमें गाड़ियों की कोई आना जाना रहेगा। बस उसमें एसेंशियल सर्विस, जैसे कि आपकी कोई मेडिकल्स की होगी या किसी को कोई हॉस्पिटल में इमरजेंसी है तो वहाँ जा सकते हैं, अदरवाइज उस एरिया को सील कर दिया जाता है। तो उसको कहा जाता है कंटेनमेंट जोन। अब पूछा है कि ऐसा कार्य किसने किया कि जो गूगल में आप आराम से देख सकते हैं कि कौन सी कंटेनमेंट जोन है, कौन सी ग्रीन जोन है। तो ऐसा कार्य किया है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ने। तो आप जैसे भी देख सकते हैं, आपने खुद जाके देख सकते हैं, कांगड़ा की साइट पे जाना, वहाँ पे एक साइड में मैप होगा, और वहाँ पे आप वहाँ पे सर्च नहीं, वहाँ पे क्लिक करना आपने, तो वहाँ पे सब कुछ बना होगा कि कौन कौन सी जोन कंटेनमेंट है, कौन ग्रीन जोन है, कौन रेड जोन है, सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसा कार्य कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ने किया है। अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास निगम के निदेशक मंडल की कौन सी बैठक आयोजित की गई? तो ये बैठक थी आपकी 7वीं बैठक।
ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब है। अगला प्रश्न है गुड़िया हेल्पलाइन नंबर मतलब कितना है और क्या है। तो बेसिकली गुड़िया हेल्पलाइन नंबर है जैसे कि आप कोई जैसे गर्ल चाइल्ड होगी या महिलाओं के खिलाफ़ कोई भी अत्याचार होता है, उनके खिलाफ़ कोई भी मतलब ऐसा कोई बुरा काम करता है तो आप इस नंबर से पुलिस को सूचित कर सकते हैं, प्रशासन को बता सकते हैं। तो ये नंबर है ऑप्शन नंबर सी 1515। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी पुलिस को प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रदेश में कितने लाख वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। तो इसका सही जवाब है 3.91 लाख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और हिमाचल प्रदेश ने जो कि आपके सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए एक जो आपकी स्कीम भी चला रखी है जिसमें उनको पेंशन दी जा रही है। एक तो है 17 से अबव ऊपर है और एक 60 टू 17 के बीच में रखी गई है। तो बेसिकली जो 17 से अबव है उनके लिए आई थिंक हिमाचल प्रदेश की सरकार 1500 रुपया उनको पर मंथ प्रोवाइड करवा रही है। बाकी रेस्ट जो 60 और 70 के बीच में लाइज करते हैं उनके लिए 850 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस स्कीम के तहत। अगला क्वेश्चन है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले की तर्ज पर राज्य में किस मेले को शुरू करवाने का निर्णय किया गया। तो सबसे पहले जानते हैं कि सूरजकुंड मेला जो अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ होता है। ये आपके हरियाणा जो कि फरीदाबाद जगह है उसमें इसको कंडक्ट किया जाता है। अब इसके तहत हिमाचल प्रदेश भी ऐसा कार्य करना जा रहा है। तो मतलब ऐसे मेले को कौन सा मेला हिमाचल प्रदेश ऐसे शुरू करेगा। तो ऑप्शन यहाँ लिखिए है शिल्प पर्यटन दोनों या दोनों में से नहीं। तो इसमें से शिल्प और पर्यटन मेला भी हिमाचल प्रदेश शुरू करने जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी सही है। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। दोनों ही हैं। शिल्प और पर्यटन मेले को शुरुआत करने का इसमें निर्णय लिया गया है। अगला है देश के पुलिस थानों में हिमाचल प्रदेश के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नदौन जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। और ये जो रैंकिंग जारी की जाती है होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये रैंकिंग मतलब लीज की जाती है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान जो मिला है वो नदौन है, नदौन का पुलिस थाना। अगला प्रश्न है किसके द्वारा प्रकाशित पत्रिका फ्लोरा एंड एबीफाइनल डाइवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का विमोचन किया। तो मतलब किसके द्वारा प्रकाशित है ये। तो इसका सही जवाब है हिमकोस्ट। इनके द्वारा ये पत्रिका प्रकाशित की गई है। तो हिमकोस्ट की डेफिनेशन है हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद। तो ये भी आप इसकी फुल फॉर्म याद रखें। अगला प्रश्न है कड़थी हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र की प्रसिद्ध नाट्य या नृत्य है। तो इसका सही जवाब है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न है वर्ष 1967 से लेकर 1971 के बीच हिमाचल प्रदेश किस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। ठीक है, उस टाइम दिल्ली के अंडर था हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, उस उच्च न्यायालय के अंडर था हिमाचल प्रदेश। तो दिल्ली इसका सही जवाब है। तो गाइस ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके 15 जुलाई 2020 से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।